हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीकेएम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जी हाँ स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे किसके बारे में? पीएनएसटी एग्ज़ाम को लेकर बात करने वाले हैं। और इस पीएनएसटी एग्ज़ाम के अंदर जो अपन बात करने वाले हैं वो जो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में बेटा, कि जो आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि पीएनएसटी का जो एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और इस बार यदि आप मध्य प्रदेश से नर्सिंग करना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हो, यदि वहाँ से आपको बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करना है आपको, तो उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रहे कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना जरूरी होगा। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि पीएनएसटी और जीएनएम टीएसटी एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। स्टूडेंट, बात करते हैं आज के बारे में अपन पीएनएसटी एग्जाम को लेकर। ये जो एग्जाम हो रहा है दो के लिए हो रहा है। आपको एक चीज़ पता होगा सर, किस किस चीज़ के लिए हो रहा है? सर जीएनएम के लिए। और किसके लिए हो रहा है सर? बीएससी नर्सिंग के लिए। किसके लिए? बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। इसके लिए अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं एग्जाम के जो पॉइंट मेन चीज़ है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको एक चीज़ पता होगी कि सर 12th का बायो मांगा गया है, जिसमें कितना परसेंटेज चाहिए आपको? 45% चाहिए। यदि मैं बात करूँ सर एज लिमिट कितनी मांगी गई, तो एज लिमिट मांगी गई है कितनी? 17 साल। कब तक के लिए? 31 दिसंबर कब तक? 2024 के लिए। बात करें कि सर कॉलेज इसमें कौन कौन से मिलेंगे, तो देखिए मैं सबसे पहले बता दूं, इसमें गर्ल्स के लिए जो कॉलेजेस रहेंगे वो कौन से रहेंगे? गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज। और यदि बात करें कि सर बॉयज़ के लिए कौन से रहेंगे, तो बॉयज़ भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए जो कॉलेज रहेंगे वो कौन से रहेंगे? प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज। कौन से? प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज रहेंगे। अब मैं बात करूं सर इसके एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए, तो इसके एग्जाम फॉर्म कब से? 31 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए। इसकी लास्ट डेट कितनी रहने वाली है? 14 तारीख लास्ट डेट रहने वाली है। इसके लिए यदि आप संशोधन इसमें करवाना चाहते हैं तो वो कब तक करवा सकते हैं आप? 29 अगस्त तक आप इसमें क्या है? संशोधन करवा सकते हैं। चलिए आगे अपन बात करें कि सर इसकी एग्जाम डेट क्या रहेगी। तो एग्जाम डेट आपको पता होगा, इसका एग्जाम डेट जो रहने वाली है 4 और 5 सितंबर। क्या चीज़ बेटा? 4 और 5 सितंबर जो है आपका क्या रहने वाली है? इसके अंदर एग्जाम डेट रहने वाली है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एग्जाम तो होने वाला है, तो बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं भी सर क्या करें, कैसे क्या तैयारी करें कम टाइम में। तो आपको घबराना नहीं है। पहली बात तो यदि आप एग्जाम अच्छे से दे रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करके रखना है, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको अच्छे तरीके से बिल्डअप करके रखना है। अब बात करें सर इसके जो एग्जाम होंगे वो 2 शिफ्टों में होंगे। एक मॉर्निंग में होंगे 9 से 11 और इवनिंग में होगा 2 बजे से लेकर के 4 बजे। 2-2 आवर के आपके पेपर रहेंगे। जो एग्जाम का टाइप होगा वो कौन सा होगा? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें जो आपका पेपर आएगा वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर आएगा? हिंदी व इंग्लिश के अंदर। इसमें बात करें नो नेगेटिव मार्किंग, यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होगी। आगे अपन बात करें कि सर एग्जाम फॉर्म की जो फीस है वो क्या लगने वाली है। तो एग्जाम फॉर्म की अपन फीस की बात करें कि सर एग्जाम फॉर्म की जो फीस है वो क्या लगने वाली है, तो एग्जाम फॉर्म की यदि मैं बात करूं जनरल कैटेगरी के लिए लगेंगे 400 रुपये, और बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए और एससी कैटेगरी के लिए इनके लगेंगे 200 रुपीज़ फॉर्म के अंदर रखने हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप किस नाम से? esbmponline.gov.in के नाम से आप जाकर देख सकते हैं और वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रहे कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपकी जो फोटो आप इस एग्जाम फॉर्म के अंदर अप्लाई कर रहे हैं वो फोटो जब आपका एडमिशन होगा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज, तो वही सेम फोटो आपको मांगा जाएगा सेम डेट का। और जो आपका फोटो होना चाहिए मोस्ट ऑफ वाइट बैकग्राउंड में लेना है आपको। और यदि बात करें कि सर वो फोटो की वैलिडिटी, तो वो फोटो की जो वैलिडिटी रहना चाहिए कम से कम कितने दिन की? 3 मंथ की वैलिडिटी चाहिए रहेगी। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगली चीज़ अपन बात करें कि सर इसके एग्जाम फॉर्म के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में सबसे पहले जान लीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ, आधार कार्ड आपका, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि बेटा जो भी आधार कार्ड है, जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि आपके पास आएगा क्या? ओटीपी। ओटीपी के साथ में आपका क्या होगा? बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होगा आपका 2 जगह। जब तक आप एग्जाम फॉर्म अभी अप्लाई करेंगे तो जो भी एमपी ऑनलाइन सेंटर से वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी आपका क्या रहेगा कि वहाँ पर भी आपका थंब लगेगा, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पर भी आपका थंब लगेगा। इसके लिए कंपलसरी है 10th और 12th की मार्कशीट। जी हाँ, 10th 12th की मार्कशीट चाहिए। 12th में बायो होना चाहिए। कितना परसेंटेज? मिनिमम 45%। बात करें कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास होना जरूरी है। एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि एमपी के यदि आप क्या है
मूल निवासी हैं तो आपके पास वो भी क्या चाहिए, जरूरी चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बात करें कि सर एमपी स्टेट, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी बना होगा, ठीक है, तो जो ईडब्ल्यूएस वाले सर्टिफिकेट है जो जनरल से नीचे आएंगे, उन स्टूडेंट का सर्टिफिकेट यदि है तो वो भी आप फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज का आप सभी स्टूडेंट को ध्यान रहे कि एग्जाम फॉर्म भरते टाइम आपको अपने नाम के अल्फाबेट्स, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपका जीएमएल आईडी, सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से आपको चेक करनी है। ऐसा नहीं कि सर इसमें अपन चेक करेंगे सारी चीज, तो कोई भी यदि कोई सी भी त्रुटि पाई जाती है और यदि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो भी जाता है तो यदि कोई सी भी डॉक्यूमेंट में या किसी में प्रॉब्लम पाई जाती है तो आप क्या माने जाएंगे, एग्जाम में अपात्र माने जाएंगे। ये रूल बुक के अंदर दिया गया है। अब अपन बात करें कि सर यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अलावा अपन बात करें कि सर देखिए, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन तैयारी कहीं से भी कर रहे हैं या ऑनलाइन तैयारी कहीं से भी कर रहे हैं, आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से तैयारी कर, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट अच्छे से बनाना है। आपको जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ना जरूरी है आपको। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो जीकेएम के ऑफलाइन सेंटर से इंदौर और जबलपुर के साथ में तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगा, अनुभवी टीचरों की टीम, अपडेट सिलेबस, 6 से 7 घंटे की क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, बुकलेट। जो भी बच्चे प्रिंटेड नोट्स यदि मंगवाना चाहते हैं जीकेएम से तो वो कॉल करके नोट्स अपने पास अवेलेबल करवा सकते हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज वगैरह रहेगी, सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेगी। अब बात करें कि सर यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें एग्जाम सेंटर की सबसे बड़ी अहम भूमिका है। देखिए एग्जाम सेंटर जो टोटल आपके रहने वाले 9 सेंटर रहने वाले, पहले बात करें भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, रतलाम हो गया, रीवा, सागर, सतना और उज्जैन। टोटल जो एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं कितने रहने वाले हैं, 9 एग्जाम सेंटर्स होने वाले हैं, जिसपे 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक और शाम के टाइम पे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो एक चीज का ध्यान रहे, आप सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करें और जो भी नियरेस्ट आपके जो एग्जाम सेंटर होता है उस एग्जाम सेंटर के लिए आप जल्दी अप्लाई कर दें। अब बात करें सर सिलेबस की सबसे बड़ी चीज, तो सिलेबस आपको फिजिक्स 20 नंबर का करा गया है, केमिस्ट्री आपको कितने नंबर का पूछा गया है, 20 नंबर का आपको पूछा गया है, बायोलॉजी आपको 20 नंबर का पूछा गया, इंग्लिश 20 नंबर का और जीके कितने नंबर का, 20 नंबर का। इन सभी की जो क्लासेस है आपको क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या बेटा क्लासेस दिया फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं, जिसमें आपको एमसीक्यू प्लस, आपको कौन सी एमसीक्यूज प्लस जो थ्योरी बेस्ड जो क्लासेस रहेगी, वो एमसीक्यूज प्लस थ्योरी बेस्ड जो क्लासेस रहेगी आपको जीकेएम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम रिलेटेड आपको मिल जाएगा। यदि अपन बात करें कि सर इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हमें कहाँ से मिलेंगे, उसका पैटर्न क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें यदि आप पैटर्न देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जीकेएम का जो टेलीग्राम चैनल है, क्या बेटा जीकेएम का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जाकर जुड़ करके आप सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो आपको जानकारी दी गई वो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी और फॉर्म आपको जो डेट है, जो लास्ट डेट दी गई है, उस डेट के लास्ट डेट के पहले ही आपको फॉर्म अप्लाई कर देना। लास्ट में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि कहीं ना कहीं सर्वर डाउन की इशू होती है और सर्वर जैसी समस्या होती है, और जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे आपको लीगल लगाना है। अनलीगल यदि आपके डॉक्यूमेंट कोई से भी लगे हुए रहते हैं तो एग्जाम से आपको क्या कर दिया जाएगा, अपात्र कर दिया जाएगा। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सारी चीज़ें यदि आपको अच्छे से समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट है, यदि आपका कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कर सकते हैं, और कभी आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जीकेएम के साथ बने रहे। धन्यवाद।